नमस्ते, मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का अपने विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विशेष आभार आप सभी का सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करने के लिए। और आप सभी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा आसान भाषा में सरल और सटीक तरीके से रिप्लाई कर पाऊँ। और आई होप कि आप सभी को मेरा जवाब पसंद आ रहा है। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो प्रश्न है आप लोगों के बीच से ही आया हुआ है कि क्या कोई कपल जब कोर्ट मैरिज करता है तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो उसका क्या प्रोसेस है। क्योंकि बहुत सारे कपल शादी करना चाहते हैं लेकिन वो पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पे डर जाते हैं, क्योंकि हमारे जो समाज में, सोसाइटी में पुलिस को बहुत सारी चीज़ें पावर दी गई है और पुलिस हमेशा अपने पावर का मिसयूज करती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अधिकतर लोग कानून से उसका पालन करना चाहते हैं, कानूनी चीज़ों को समझना चाहते हैं, उसको प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का कुछ वर्दी का ऐसा खौफ है कि लोग इन चीज़ों से बचना भी चाहते हैं। कोई पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता है। तो आइए आज मैं आप सभी को बताता हूँ कि जब कोर्ट मैरिज कपल करते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता है। पहली बात कि जब भी कोई कपल कोर्ट मैरिज करता है तो उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है, कहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, कहीं थाने में नहीं जाना होता है और पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों में पुलिस का रोल इन्वॉल्व हो जाता है। अगर सपोज कीजिए कि कोई शादी हो रही है और उसमें अगर इंटर रिलीजन कोई मैरिज हो रहा है तो उसमें अगर कोई गार्जियन है, लड़की या लड़के का कोई पेरेंट्स है, मदर फादर हैं, कोई कंप्लेन कर देते हैं या कोई थर्ड पार्टी कंप्लेन कर देती है कि ये लड़की है, ये नाबालिग है और ये दूसरे धर्म की है और इसके धर्म को परिवर्तन करने के उद्देश्य से, धर्म उसका चेंज करवाने के उद्देश्य से इसकी शादी की जा रही है, तो उस केस में पुलिस इंटरफेयर कर सकती है आपकी जो मैरिज का प्रोसेस है उसमें। तो ये भी कंप्लेन बेसिस पे ही होता है। कोई पेरेंट या कोई थर्ड पर्सन कंप्लेन करेगा पुलिस को, तब पुलिस उसमें आएगी और पूरी चीज़ों को वेरीफाई करेगी। लड़का लड़की जो होगा उसका बयान लेगी और उनको लगता है कि ये बालिग हैं, अब मैच्योर हैं और अपने सेल्फ विल से अगर ये लोग शादी कर रहे हैं तो पुलिस का कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है और शादी हो जाती है। दूसरा कंडीशन होता है जब कोई भी कपल मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और मैरिज रजिस्ट्रेशन में एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है और इसमें कहीं भी कोर्ट को लगता है या मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें कोई डाउटफुल सिनेरियो है, कोई सीन है, तो पुलिस को जांच का आदेश देते हैं। तो उस केस में पुलिस कोर्ट मैरिज में या जो कोई भी कपल की मैरिज होती है उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। तीसरा एक और सीन है, जैसे कई सारी जो शादियां होती है, शादियां तो सोशल तरीके से ही होती है, जैसे पहले के समय में होता था, रिचुअल्स हिंदू या मुस्लिम रीति रिवाज होता है उसी तरीके से होती है। लेकिन मोस्टली जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है वो डॉक्यूमेंट के पर्पज़ से होता है। आप लोगों को पता होगा कि यूरोपियन कंट्री में हस्बैंड वाइफ के जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है और वीज़ा में अगर हस्बैंड वाइफ कोई एक वैलिड प्रूफ दिखाना होता है कि ये जो पर्सन है मेरा हस्बैंड है या वाइफ है, तो उसके लिए वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे शादियाँ होती है। कोई वीज़ा लेता है, वर्क वीज़ा लेता है या अपनी हस्बैंड वाइफ किसी को पार्टनर को लेके जाना चाहता है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन वहाँ पे दिखाना होता है। तो उस सिनेरियो में पुलिस का रोल उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में आता है। अगर मजिस्ट्रेट गाइड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है पुलिस को कि इनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कीजिए, तो पुलिस का रोल आता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सिंपल कोर्ट मैरिज में किसी भी पुलिस पर्सनल्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, पुलिस वालों का कोई रोल नहीं होता है। अगर आप बालिग हैं, लड़का 21, लड़की 18+ हैं और अपने स्वेच्छा से वो लोग शादी कर रहे हैं तो पुलिस उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। बट आपको जो लीगल प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें पूरी करनी होगी। आपके अपने एज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा, आपको जो आपका रेसिडेंस प्रूफ है वो दिखाना होगा, साथ में आपको विटनेस लेने होंगे
और इस केस में अगर आप कोर्ट मैरिज में इन तरीके की चीज़ों से अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लेके मुझे कॉल मैसेज करके या यहाँ पे कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी की जितनी जल्दी हो सके बेहतर सहायता कर पाऊँ। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।